वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। आप विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट एमडीजी कर लेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज आपको मैं इसमें गोल्स कराऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 8 गोल्स है हमारे एमडीजी के। लेकिन आपको इस गोल्स को लर्न करने के लिए आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको निमोनिक्स या कुछ ऐसी ट्रिक्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको ट्रिक्स भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सुनोगे वैसे वैसे आपको गोल्स आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएंगे। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गोल्स आपको आज मैं लर्न कराऊंगी, जैसे आपका ये वीडियो ओवर होगा आपके गोल्स आपके माइंड में बैठ चुके होंगे, अच्छे से आपको लर्न हो चुके होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है, उस लिंक को समझना है, एक स्टोरी को समझना है, एंड आपके गोल्स आपके कंप्लीट डन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सबसे पहले ये जो गोल्स है इशू कौन करता है? पहला क्वेश्चन आता है कि इन गोल्स को इशू कौन करता है? गोल्स को इशू करती है यूएन। ठीक है, जब कोई भी कंट्री इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इन गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, उन गोल्स को अचीव करना चाहती है, तो उस कंट्री की उन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आप यूएन और यूएनडीपी दोनों को समझ पाए। आगे हम बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट है उसमें 189 कंट्रीज़ ने 189 कंट्रीज़ यानी जो 189 कंट्रीज़ उनके जो लीडर्स हैं वे एग्री हुए थे 8 गोल्स पर, जिनको बाद में क्या कह दिया गया? एमडीजी गोल्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये जो एमडीजी है, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको 8 कैटेगरीज में बांट दिया गया कि हाँ हमें इन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, अब उन 8 एमडीजीज को यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 18 टारगेट्स में डिवाइड कर दिया। एंड देन उन 18 टारगेट्स ये अचीव हुए हैं या अचीव नहीं हुए, उन 18 टारगेट्स का जो आपका अचीव हुआ है या नहीं हुआ, उसको ये 48 इंडिकेटर्स दिखाएंगे। यानी इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट करेंगे कि क्या आपने वे 18 टारगेट्स जो आपके 8 एमडीजी पर बेस थे, क्या वे अचीव हुए हैं या नहीं हुए। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट नो इशू, आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आपका गोल है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। ठीक है, ये आपका गोल है। ठीक है, ये आपका गोल है कि हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है। अब आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया में 130 करोड़ यानी 130 करोड़ लोगों की अगर जनसंख्या है, मान लीजिए हमारे इंडिया में है। ठीक है, अगर उसमें से 130 का अगर 80% को जो उसकी जो हंगरनेस है, स्टारवेशन है, अगर वे एक जो ये लाइन होती है पॉवर्टी लाइन, अगर इससे ऊपर आ जाते हैं, यानी अगर वे बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से अगर वे ऊपर आ जाते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमने पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया। आपने 80% का एक टारगेट सेट कर लिया। ठीक है, अब वो आपका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ, इसको कौन इंडिकेट करेगा कि कितने लोग हमारे इंडिया के कितने % लोगों को सही टाइम पर, मतलब उनकी जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम थी, मनी की प्रॉब्लम थी, यानी कितने % लोगों की वे समस्या दूर हो गई। ठीक है, वो चीज़ इंडिकेट करेगी उनका जो उनकी जो इनकम है, उनकी इनकम में कितनी इम्प्रूवमेंट आई मेन। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या बताएंगी, क्या इंडिकेट करेगी कि क्या एक्चुअल में हमने भी टारगेट अचीव किया है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप चेक करेंगे कि कितने लोग हमारे अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, कितने लोगों की जो तनख्वाह थी, इनकम थी, वे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंडिकेटर्स बताइए। जो एमडीजी है वे हमारे 2000 में आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एंड इसका एक टारगेट ईयर सेट किया गया था कि 2015 तक हमें ये गोल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग ईयर 2000 है, टारगेट ईयर 2015 था। लेकिन क्या वे टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं, नहीं हुए, इस प्रोग्रेस को जब मेज़र किया जाएगा या जब एमडीजी की प्रोग्रेस को मेज़र किया जाएगा, तो एमडीजी की प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए हम 1990 से डाटा उठाएंगे। समझ रहे हैं बात मेरी? आप 1990 से वे डाटा उठाएंगे एमडीजी की प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए, तो आपका हो जाएगा 1990 से 2015। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल पूछा गया है कि एमडीजी का स्टार्टिंग ईयर कौन सा है, टारगेट ईयर कौन सा है, देन आपको ये मेंशन करना है पॉइंट।
ठीक है। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा उसे अटेम्प्ट करने से पहले। नेक्स्ट आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पॉइंट, कि यूएनडीपी हेल्प करती है गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में एंड यूएन इसको इशू करती है। सो फ्रेंड, एमडीजी जो है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, ये खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ही फोकस करते हैं। यानी एमडीजी को रिप्लेस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने। एमडीजी को किसने रिप्लेस किया था? एसडीजी ने रिप्लेस किया था। क्यों रिप्लेस किया था एसडीजी ने? क्या इशू था इसके अंदर रिप्लेस करने का? यानी एमडीजी में से कौन सी कमी थी जिसको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी? बिकॉज एमडीजी खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, यानी विकासशील देशों पर ही अपना ध्यान देता था, अपना फोकस करता था। डेवलप्ड नेशंस को ये इग्नोर करता था। इसी कमी को दूर करने के लिए एसडीजी आया, और एसडीजी डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों ही तरह के नेशंस पर फोकस करता था। ठीक है। तो अगर एमडीजी खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ही फोकस करता था तो इसके जो गोल्स थे या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी कि हमारी एसडीजी में है। ठीक है। अब ये मिलेनियम समिट क्या है गाइस? मिलेनियम समिट देखिए, मिलेनियम समिट इसका मतलब है कि 189 कंट्रीज़ गैदर हुई थी, यानी 189 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे गैदर हुए थे मीटिंग के लिए। जो मीटिंग हमारी 6 से 8 सितंबर तक चली थी, यानी 2 दिन हमारी 6, 7, 8 3 दिन हमारी ये मीटिंग चली थी। ठीक है। जिसमें 189 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था मीटिंग में। एंड उस मीटिंग के अंदर, और उसी मीटिंग को क्या कहा गया, उसी मीटिंग को नाम दे दिया गया मिलेनियम समिट का। और वही से ही हमारे में 8 गोल्स आए, और उन 8 गोल्स को बाद में क्या नाम दिया गया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया गया था। जब ये सारी कंट्रीज़ आपस में गैदर हुई तो उन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर कुछ कमिटमेंट्स किए, 7 एरियाज़ के अंदर कमिटमेंट किए कि पीस को लेकर कमिटमेंट करें कि हम शांति लेकर आएंगे, सिक्योरिटी लेकर आएंगे, पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, राइट डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, गुड गवर्नेंस होगा। ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। इन 7 एरियाज़ में कमिटमेंट करी उन कंट्रीज़ ने, एंड इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए 8 गोल्स हमारे इशू किए गए, जिसको नाम दिया गया एमडीजीज़। ठीक है। एंड जो हमें 2015 तक कंप्लीट करने थे। गाइस, अब हम बात करेंगे कि वो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आखिर कौन से थे। अब यहाँ पर आपको एक एक गोल ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक एक गोल इस तरीके से करा दूंगी कि जब आपका ये वीडियो पूरा होगा तो आपको वे गोल्स लर्न हो चुके होंगे। देखिए, फर्स्ट आता है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। फ्रेंड्स, पहला गोल यही सेट किया गया कि हमें गरीबी को ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है, स्टार्वेशन को ख़त्म करना है। ठीक है। देखिए, जब तक इंसान की गरीबी नहीं मिटेगी, जब तक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना है कि हमारी 3 बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। जब तक ये चीज़ पूरी नहीं होगी, वे आगे बंदा और चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो पहला गोल यही रखा गया, फर्स्ट नंबर पर जो गोल है कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है। अब उसकी जब पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, जब ये गोल मान लीजिए अचीव हो गया, पॉवर्टी ख़त्म हो गई, जैसे ही पॉवर्टी ख़त्म हुई फिर उनका जो लोगों की जो नीड अराइज हो सकती है वो हो सकती है एजुकेशन को लेकर। गाइस, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत पहले हमारी बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी में सिर्फ 3 चीज़ें आती थी, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, जो अभी का जो इरा है, उसमें एजुकेशन को भी बेसिक नीड में इंक्लूड किया जाता है। जब फर्स्ट गोल अचीव हो गया, देन सेकंड गोल पर बात आई एजुकेशन की। इसलिए एमडीजी ने अपना सेकंड गोल रखा एजुकेशन का, कि चलो अब लोगों की हमने बेसिक नीड्स पूरी कर दी, उनकी क्लॉथ, फूड, शेल्टर हमने सब उनको प्रोवाइड कर दिया। अब सभी आराम से रहने लगे, यानी गरीबी ख़त्म हो गई, पॉवर्टी ख़त्म हो गई। अब लोगों का जो दूसरी नीड जो लोगों की अराइज हो सकती है वो हो सकती है शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो सेकंड गोल को ही क्या सेट कर दिया गया, एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। अब आपको ये पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कीवर्ड्स लर्न करने हैं मेन। ठीक है। पॉवर्टी ख़त्म हो गई, फिर एजुकेशन की नीड को पूरा किया गया। देन थर्ड क्या रखा गया गोल, जब लोग शिक्षित होंगे तो उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जब नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी, वुमेन को एम्पावर किया जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी, लोगों की नॉलेज बढ़ती जाएगी, जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव होगी, वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलेगी, देन
चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम होगी। ये भी तो एक एजुकेशन का प्रोडक्ट है 4th नंबर पर कि जेंडर इक्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई, बिकॉज जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसकी रेशियो कम होती गई। चाइल्ड मोर्टेलिटी अगर कम होती गई तभी तो जेंडर इक्वालिटी आई। तो ये कैसे आई, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम होने की वजह से जेंडर इक्वालिटी आई। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जब कम हो गई तो मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हुई। ठीक है, अब मैटरनल हेल्थ, अब हेल्थ इंप्रूव होने की वजह से जितनी भी तरह की बीमारियां थी, जितनी भी तरह की डिजीजेस थी, वे सारी की सारी ख़त्म होने लग गई, कॉम्बैट होने लग गई। अब जो हमारे स्टार्टिंग के 6 गोल्स हैं कि पहले पॉवर्टी को ख़त्म करना है, फिर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, शिक्षा देनी है। जब शिक्षा देंगे लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोगों की नॉलेज बढ़ेगी तो जेंडर इक्वालिटी आएगी। जेंडर इक्वालिटी आने का कारण ये भी है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक है, जब चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई तो जो फीमेल्स है, वुमेन्स है, उनकी मैटरनल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गई। ठीक है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई इस वजह से कि जितनी भी तरह की बीमारियां थी वे सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब हमारे स्टार्टिंग के 6 गोल्स में कंप्लीट हमारा हेल्थ पर, पॉवर्टी पर, एजुकेशन पर और हेल्थ पर कंप्लीट हमारा कंट्रोल आ गया था, कंप्लीट गोल्स अचीव कर लिए। जब लोगों की गरीबी, लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है, जब लोगों की गरीबी ख़त्म हुई, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई, ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स एक लिंक बनाइए, आप ध्यान से सुनिए। पहले लोग अपने बारे में सोचेंगे कि हमें अपनी गरीबी ख़त्म करनी है, ठीक है, हमें शिक्षा देनी है, हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। जब इन सारी चीज़ों पर फोकस कर लिया गया, सारे गोल्स अचीव कर लिए गए, फिर सोचा गया कि अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट की बात आई हमारे 7th गोल के अंदर। ठीक है, देन लास्ट में जब एनवायरनमेंट मतलब इस तरीके से गोल बनाया गया 7th गोल कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। जब इस सारे गोल्स अचीव कर लिए गए, देन लास्ट में जब 7 के 7 गोल्स अचीव कर लिए गए, देन लास्ट में ये सोचा गया कि अब हम हर तरह से सक्षम हैं। हमने अपनी गरीबी ख़त्म कर ली, एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव किया। क्यों इम्प्रूव किया, चाइल्ड मोर्टेलिटी की रेशियो कम होती चली गई, जिससे मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हुई। हेल्थ इंप्रूव होने के कारण जितनी भी तरह की बीमारियां थी वे सारी ख़त्म हो गई। देन एनवायरनमेंट को, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचा गया। देन लास्ट जब हम हर एक तरह से सक्षम हो गए, फिर अब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ या हम ग्लोबली हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स आए गए। आप इस तरीके से एक स्टोरी बनाइए, ठीक है, खुद से क्रिएट कीजिए स्टोरी को, एंड देन आपके सारे गोल्स आपको माइंड में लर्न हो जाएंगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो क्लियर हो गया। मैं अगेन फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ एक स्टोरी के रूप में। पहले इंसान अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहेगा, फिर एजुकेशन लेना चाहेगा, जिससे जैसे उसको एजुकेशन मिलती जाएगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो जेंडर इक्वालिटी, यानी उसको पता चलेगा कि इनइक्वालिटी जो है, जो मेल फीमेल का जो इतना इंक्रीजिंग गैप है, कितना हमारे जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, उसको ख़त्म किया गया तो जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव होती गई। क्यों इंप्रूव होती गई, बिकॉज उनकी नॉलेज बढ़ती गई थ्रू एजुकेशन। फिर 4th नंबर पर गोल आया कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी की रेशियो वे कम होने की वजह से जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हुआ। देन हमारा 5th नंबर पर गोल आता है कि जब जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव हुई एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस हुआ, मैटरनल हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। एंड देन हमारा 6th नंबर पर गोल आता है HIV, एड्स, मलेरिया, जितनी भी तरह की डिजीज़ है ये इंप्रूव हुई, इसलिए हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई। 7th पर जब हमने हमारी हेल्थ पर काबू पा लिया, देन हमने 7th स्टेज में हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, हमारे प्रकृति के बारे में सोचा। एंड देन लास्ट में जब हम हर तरह से सक्षम हो गए, हम पार्टनरशिप यानी ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप करने के लिए एबल हो गई। जब आप इस स्टोरी को अपने आप से लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, तो आपको ये 8 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। सो आई होप गाइज जो ये ट्रिक था मेरा आपको कराने का, या एक आप कह सकते हैं एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई, या एक लिंक मैंने क्रिएट किया पॉइंट्स के बीच में, इससे आपको सारे गोल्स ये लर्न हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक ज़रूर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए RG क्लासेस को, एंड कमेंट में ज़रूर पूछिए कोई डाउट है। हम मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड गाइज please subscribe also my new channel Rimpy Cooking Show. Rimpy Cooking Show
मैं यम्मी रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ, तो अपना सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। रिम्पी कुकिंग शो बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, अभी मैंने वो क्रिएट किया है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।